अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है और इसमें जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 करवाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे और आगे जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, आप शो कर ले कि ए बी जो है वो बराबर है बी ए का। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड नहीं करता, लेकिन इस मैट्रिक्स को जब मैंने लिख लिया तो मेरे साथ जहन में एक और बात भी आ गया, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी हमारे पास होल्ड नहीं करता, एक्सेप्ट दो कंडीशन में। जब कभी भी हमारे पास दोनों मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 0 0 0 0, बी मैट्रिक्स भी 0 0 ले लिया 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स हमने ले लिया। ये भी नल मैट्रिक्स है या नहीं है? ठीक है। तो इस कंडीशन में ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। एक ये एक्सेप्शन है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। आप मल्टीप्लाई कर लो इसके, तो ये फिर भी 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, दोनों साइड पे ए बी बराबर हो गए बी। और दूसरा क्या है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वैसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? ठीक है, 1 1 1 1, और फिर दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1 1 1। तो आप इस केस में भी ए को मल्टीप्लाई कर लो बी के साथ और बी को मल्टीप्लाई कर लो ए के साथ, तो आप कहेंगे, आप देखेंगे कि इस वक्त जो बी है ए जो है ए बी जो है बराबर है बी ए का। ठीक है, तो दो कंडीशन में सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड करती है, जब कभी भी दोनों मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स हो, या जब कभी हमारे पास दोनों मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। और तीसरा कंडीशन भी हम कह सकते हैं, तीसरा कंडीशन भी हमारे ध्यान में आ गया। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा ये है कि हमारे पास क्या आ गया? वन, मतलब क्या? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 1 1 1। ठीक है, और दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल बी हमने ले लिया या जो भी हमने ले लिया। ठीक है, डायगोनल नन मैट्रिक्स भी हम एक से रिप्रेजेंटेशन करवाते, लेकिन फिलहाल मैंने ए से ही लिख लिया। और इधर से मैंने 0 0 0 0 ले लिया फॉर एग्जांपल, मतलब एक हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, दूसरा हमने नल मैट्रिक्स ले लिया। तो इस वक्त भी जो है हमारे पास ए बी जो है वो बराबर होगा बी ए का। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपके पास अगर पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ जाए तो आपके पास पर डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देख ले ए है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर देख ले ये कोई और मैट्रिक्स, मतलब और एलिमेंट है, यहाँ पर और एलिमेंट है हमारे पास। तो इधर हमारे पास ये आ गया ना, तो इस वक्त जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। अब हमें क्या कहा है कि आप ए बी को जो है बराबर कर ले बी ए का, तो इस कंडीशन में हमारे पास ए जो है बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो बी, फिर बी को मल्टीप्लाई कर लो ए, तो आप देखेंगे कि इसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब एडिशन में और किस्म के रूल है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास और किस्म के रूल है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट में जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमारे पास कहते हैं ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है। पहले क्वेश्चन में कहते हैं ये दोनों, मतलब ये क्वेश्चन दो पूछे हुए लेकिन दोनों का आंसर सेम ही है। कहते हैं फाइंड ए बी इंटू सी कर ले, फिर ए इंटू बी सी कर ले। ठीक है, और फिर बताए कि क्या ए बी इंटू सी जो है वो बराबर है ए इंटू बी इंटू सी। तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि आप ये बताएं कि अगर हमारे पास ये आ गया तो आप फिर ये बता लें कि इसमें कौन सा लॉ हमारे पास होड़ हो गया। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ है, और एसोसिएटिव लॉ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास होड़ होते हैं और हमारे पास जो है वो एडिशन में भी होड़ होते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन मतलब हम लिखेंगे पार्ट वन ना। ठीक है, पार्ट वन लिखेंगे, सेम ही बात है। ए बी ये आ गया,
सी हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि मतलब ए को लेके, ए क्या है -1 1, बी क्या है 2 - 2 है, और सी को बाहर लेके साथ -1 1 4, ये आ गया। अब आप देख ले, ये रो है -1, ये कॉलम है ×2। ठीक, फिर -1 × इधर देख ली 1 × 2, इधर 1 × और साथ जो है ये सी वाला टर्म 3 1 -1 और 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 2, इधर से 2, और इधर से हमारे पास -2, और इधर से हमारे पास 3 -1 1 4। तो इसको हम अगर वैसे मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये देख ले -2 × 3, मतलब पहले रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम, फिर इधर से हमारे पास रो और इसका कॉलम, और फिर इसका रो और इसका कॉलम। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसी ही का आंसर लिखता हूँ। ठीक है, इसको साफ करके डायरेक्टली AB × C लिखता हूँ। ठीक है, कि वो हमारे पास क्या आते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, इधर भी मैंने कर लिया, आप इधर खुद कर ले। ठीक है, तो मैंने ये AB × C जो है डायरेक्टली लिख लिया। अब क्या कर ले, नाउ फाइंड A × BC, ये कर ले। तो मतलब क्या हुआ, A × BC, मतलब A को बाहर लिख ले -1 1, और B और C को अंदर लिखे 2 -2, और यहाँ पर 3 -1 1 4। ठीक है, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। पहले देख ले, ये दो के दो कॉलम है, इधर कितनी रो है 1 2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, -1 1 लिख ले। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती हुआ तो वो हमारे मतलब नहीं है। ये देख ले, ये पहला रो है, ये इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 × वो 3 प्लस प्लस ये आ गया। ठीक है, और इसके साथ -2 है, तो -2 ब्रैकेट में लिख ले ×-1। फिर इसको जो है इसके साथ कर ले तो क्या जाएगा 2 × 1, और प्लस ये -2 है, इसको ब्रैकेट में लेके क्या आप गलत ना हो जाए, और ×4। ठीक है, और इसी तरह फिर इसको 2 ये सॉरी, ये हमारे पास ही आ गया। ठीक है, मतलब ये आ गया। ठीक है, क्योंकि दूसरा कॉलम तो नहीं है ना, तो दूसरा रो तो नहीं है, तो हम दूसरे रो में जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा -1, इधर से 1, और इधर से हमारे पास ये 6, मतलब ये 6 आ जाएगा, और प्लस ये कि -2 × -1, तो 2 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या जाएगा, ये इससे 2, और -2 × 4, तो -8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप कर ले, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी साथ कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब आप इसके वो साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर, अब इसके अंदर देख ले, इसके अंदर कितना एक कॉलम है और इसके अंदर एक रो है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप सिंपल अगर कर ले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो आप देखेंगे ये आएगा, मतलब क्या -8 8 2 -2 ही हमारे पास इससे आएगा। ठीक है, मतलब इसको सिंपल ही कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहा, A और BC, मतलब ये वाला, ये हमने पहला पार्ट कर लिया। ठीक है ना, मतलब AB × C भी हमने फाइंड कर लिया, और A × BC भी जो है हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा पार्ट इसका क्या था वो हम करेंगे। तो ये हमने मतलब ए पार्ट की आंसर दे दिया। फिर दूसरी पार्ट क्या था, कहते कि क्या AB × C ये क्या बराबर है A × B × C। तो अगर आप देख लें, इसको देख ले और इसको देख ले, क्या ये बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। और तीसरी क्वेश्चन पार्ट में क्या कहते अगर ये बराबर है तो आप ये बताइए कि कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हुआ। तो आप इसके अंदर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज
होल। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें कहते हैं आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर ले। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी को हमने पहले कहा था कि इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होती है, मल्टीप्लिकेशन में, ये आपके पास पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हम पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस सी इक्वल टू, ए क्या है 3 0 - 1 2, और बी क्या है 1 2 है, और सी क्या है -1, और इधर भी हमारे पास क्या है 1। ठीक है, ये हमारे पास रहा। अब पहले हम इसको बाहर वाले वैसे ही लिखेंगे, इसको ऐड करना है। ठीक है, सॉरी, और ये 3 - 1 0 2। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा इससे, ये 1 - 1 तो 0, ये 2 + 1। ठीक है, ये देखिए ये 2 है, 2 + 1 तो हमारे पास 3। तो अब अगर हम ए बी प्लस सी कर लें, तो इसके अंदर लेके 2 कॉलम है या नहीं, 1 2, इसके अंदर 2 रो है या नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन पास से पहले फिर मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 0, फिर -1 × 3, और दूसरा पार्ट नहीं है तो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, दरमियान में प्लस, फिर नीचे 0 × 0 प्लस 2 × 3। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3 × 0 तो -1 × 3 तो -3, इधर से 0 और इधर से हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी हमारे पास रहा -3 और 6। ठीक है, और अब जो है हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड ये फाइंड कर लिया, और अब जो है हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या लेफ्ट जो है राइट के बराबर है या नहीं। तो अब हम पहले इस तरह करेंगे, ए भी फाइंड करेंगे। ए लिखिए 3 0 - 1 2। चूँकि जब भी आपके पास काफ़ी भी छोटा होते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह कर ले, ए बी को अलग फाइंड कर ले, फिर बी ए को अलग फाइंड कर ले, ए सी को अलग फाइंड कर ले, फिर एड अप कर ले। ठीक है, और इसके साथ बी क्या है 1 2। तो आप अगर इसको कर ले तो क्या आएगा, 3 × 1 प्लस -1 × 2, फिर 0 × 1 प्लस 2 × 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, इधर से क्या आ जाएगा -2, इधर से हमारे पास आ जाएगा 0, और इधर से हमारे पास आ जाएगा 4। तो क्या ये 1, इधर से 4 यागी या नहीं। तो ये हमारे पास रहा ए बी। इधर जो है ही मैं कर लेता हूँ क्या, ए सी भी कर लेता हूँ। ए क्या है 3 0 - 1 2, और सी क्या है -1 1। ठीक है, तो ए सी हमारे पास क्या रहा, 3 × -1 प्लस -1 × 1, और इधर से 0 × -1 प्लस 2 × 1। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया, ये -3 इधर से, और इधर से -1, और इधर से हमारे पास आ गया इधर से ये 0 और ये 2। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया -4 2, ये आ गया या नहीं। अब इधर ही मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब इधर ये जगह है ए बी, राइट हैंड साइड तो ये है ए बी इंटू ए सी है ना। तो आप ए को लिख, ए बी को लिख लो 1 4, प्लस ए सी को लिख लो -4 2। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये देख ले, 1 से माइनस कर लो 4, तो क्या आ जाएगा -3, और 4 + 2 6। तो हमारे पास आप इसको देख लो, और ये जो हमने फाइंड किया हुआ है इसको देख लो, तो ये हमारे पास इसके बराबर है या नहीं। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 9 में। पार्ट 2, पार्ट 1 जो है आप खुद ही कर ले। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 पार्ट है, एक ये है और दूसरा क्या है, बी आई है, ठीक है। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 में बताया हुआ था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उधर से मैंने थोड़ा सा जल्दी से जो है ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिख लिया 1 1 1। ये नहीं होते, ठीक है, सॉरी, ये 1 1 0 0 ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मैंने पहले बहुत सारे दफ़ा बताए हुए हैं, लेकिन बस जहन ने काम नहीं किया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला होते हैं, ठीक है। मतलब डायगोनल पे हमारे पास 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सिंपल है, कहते हैं ए आई को फाइंड कर लो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, मैं इसके अंदर एक ही उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही उठा लिया ए आई, मतलब क्या हुआ, ए क्या रहे 5 -3 4 6, आई क्या है, आई ये है 1 0 0 1। सिंपल कर ले मल्टीप्लाई, ए आई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -3 इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 0, मतलब रो को कॉलम के साथ, ठीक है। फिर दरमियान में जगह स्पेस, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 0, मतलब पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर इसी तरह इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और इधर से हमारे पास 0, और इधर से 0 प्लस -3, ठीक है। और इस तरह 4, इधर 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0, इस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई क्या आ जाएगा 5 4 -3, और हमारे पास 6 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ए आई है। तो इसमें एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन रह गया 11 12, जो हमारे पास थोड़े से लंबे भी है और इसके कॉन्सेप्ट भी जो है इनसे जो है हमारे पास थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।